जो मनुष्य सभी कर्म परमात्मा को अर्पण करके तथा आसक्ति को छोड़ के कर्म करता है, वो मनुष्य जल से कमल के पत्ते के जैसा पाप से लेपायमान नहीं होता है। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपेंद्र रावानी, मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र रावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 432 और आज का 431 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 5 श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्राभिवाम्बसा। इंद्रियों पे खुद की सत्ता अमान्य करनी, ये प्रथम सोपान है। लेकिन इंद्रियों को अनियंत्रित रूप से छोड़ देना वो भी ठीक नहीं है। इंद्रियों पे प्रभु की सत्ता बिठानी चाहिए। खुद के स्वार्थ के लिए किए हुए कर्म सदोष गिने जाते हैं। दूसरों के लिए किए हुए कर्म भले नैतिक या सांस्कृतिक है, लेकिन उसमें भी दोष तो है ही। हाँ, लेकिन ब्रह्म के लिए किए हुए कर्म ब्रह्मण्याधाय कर्माणि निर्दोष है। ये कर्म भी संग छोड़ के करने चाहिए। संग मतलब संबंध या तो आसक्ति, फल का, कर्म का, क्रिया का तथा संकल्प का संग छूटना चाहिए। ये चारों का संग छूटे, उसके जीवन में संकल्प ही भगवान करते हैं। इसके लिए उसके हाथ से निर्दोष कर्म होते ही रहते हैं। जो मनुष्य खुद का अहम छोड़ सके तो ही उसके संकल्प प्रभु के हैं, ऐसा कह सकते हैं। कर्म के समर्पण में भी पहले कर्म का स्वीकार है। कोई भी वस्तु खुद की हुए बगैर उसका समर्पण कैसे कर सकते हैं? इसके लिए अहम देने की भाषा से ज़्यादा समर्पण करने की भाषा यथोचित है। मन बुद्धि तो भगवान मांगते हैं, मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धि निवेशय, लेकिन अहम तो भगवान खुद उठा लेते हैं। प्रभु को अहम समर्पित करने की तैयारी सिर्फ हमें करनी चाहिए और इसका ही नाम साधना है। प्रभु के साथ आत्मीयता हुए बगैर प्रभु अपना अहम खुद से नहीं उठाते हैं। जिसका अहम भगवान ने उठा लिया वो पद्म पत्र जैसे पानी से लेपायमान नहीं होता है, वैसे ही कर्म, उसके कर्म भी लेपायमान नहीं होते हैं। कर्म संन्यास में कर्म का ही अस्वीकार होने से वो थोड़ा सा शुष्क व्यवहार है, लेकिन कर्म योग में अहम प्रभु के पास अर्पण करने से वो व्यवहार भाव से गीला होता है। इसके लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोगो विशिष्यते। पद्मपत्र की उपमा प्रभु ने यहाँ दी क्योंकि ये प्रभु को परिचित तथा प्रिय है और इसके ऊपर पड़ा हुआ जो परपोटा है ना, वो मोती के जैसा चमकता है। ये महापुरुष भी प्रभु को अच्छा लगे वैसा कार्य करते हैं, इसके लिए वो प्रभु को परिचित है और वो जो भी कर्म करते हैं वो मोती के जैसा सुंदर लगता है। छोटे से छोटा काम भी उनके करने से दीपायमान हो जाता है। कर्म के अच्छे या बुरे फलों से वो कमल के माफक अलिप्त रहता है। કાદવ ઉડાડે લોક ત્યાં પસંદગી નથી, પણ સ્પર્શથી કમળને કોઈ ગંદકી નથી। जहाँ पे लोग कीचड़ उड़ाते हैं वहाँ पे कोई पसंदगी नहीं रहती है, मगर कमल को स्पर्श से भी कोई गंदगी नहीं रहती। कर्म को वासना से मुक्त और अंतःकरण से युक्त रखने की कला आगे समझाते हैं।
कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैरेन्द्रिय कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र रवानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।